हाय स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। मैं विकास कुमार रंजन आज आप लोग को वर्ग 8 की पुष्प की अभिलाषा कविता के बारे में बताना जा रहा हूँ। इसके पूरे भावार्थ को बताने जा रहा हूँ, इसके हर शब्द के अर्थ को बताने जा रहा हूँ। इस कविता के पूरे कहाँ के अर्थ के साथ साथ आपको इस कविता की पूरी अर्थ भी बताऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर को भी बताऊंगा और ये कविता बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए मैं एक बार जल्दी से एक कविता को पढ़ देता हूँ। ये पुष्प की अभिलाषा, पुष्प मतलब फूल की इच्छा क्या है। हर 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 का कुछ न कुछ अभिलाषा होता है, हर का इच्छा होता है। तो कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी के माध्यम से हम लोग जानना चाह रहे हैं कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। पुष्प की अभिलाषा को का है का यहाँ जो लिखा हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कविता की प्रथम पंक्ति में कविता की प्रथम पंक्ति में पुष्प चाहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला का मतलब होता है अप्सरा, देवी, देवता इत्यादि। गहनों में गूथा जाऊं, पुष्प ये नहीं चाहता कि मैं किसी देवी देवता के गले में गहनों में गूथा जाऊं। कविता की दूसरी पंक्ति में है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें दूल्हा दुल्हन जो जयमाला करते हैं। ठीक, तो पुष्प की ये इच्छा नहीं है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मतलब प्रेमी प्रेमिका की माला में मैं बंध के उनको ललचाऊं। अगली पंक्ति है चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प कहते हैं कि हे हरि, यहाँ पर एक वर्ड आया है हरि। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु। तो पुष्प श्री भगवान विष्णु से भगवान से आग्रह करते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, मतलब कि उनके लाश पर नहीं पे ना बिछाया जाऊं ना ही डाला जाऊं। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि भगवान भोले बाबा को जो पूरे सृष्टि के संहार करता है, सबसे बड़े देवों के देव महादेव हैं, उनके शिवलिंग में चढ़ को सजाया गया है। तो यहाँ पुष्प कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प की इच्छा ये नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और अपनी अपनी किस्मत किस्मत को पर इठलाऊं। इठलाऊं का मतलब होता है गौरवान्वित महसूस करूं। पुष्प पुष्प का अंत में पुष्प अपनी इच्छा अपने बनमाली को बताता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जो अपने देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं और अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनके पथ पर मुझे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
यहाँ पर एक वैज्ञानिक बात बताता हूँ कि पथ पथ मतलब रास्ता होता है, और ये संस्कृत शब्द है, और पथ को का डायरेक्ट वर्ड लिया गया है और इंग्लिश में डाल दिया गया है, जिसको हम लोग पाथ से पढ़ते हैं। पाथ पाथ मतलब रास्ता, यहाँ पथ मतलब भी रास्ता होता है। आइए अब हम श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का कवि परिचय प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889, 30 जनवरी से 30 जनवरी 1969, 30 जनवरी 1969। वे प्रसिद्ध लेखक, निबंधकार थे, नाटककार एवं पत्रकार थे। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हिम तारंगिणी 1955, पद्म भूषण 1963, प्रसिद्ध कृतियाँ हिम तारंगिणी, युग, चारण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले आदि। आइए एक बार हम फिर से अपनी बुक की ओर लौट चुके हैं। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। इन्होंने इन्हों की कविता की तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कैसे सैनिकों को दिखाया गया है, जो काफ़ी विकट परिस्थितियों में रहते हैं। और इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, प्रस्तुत कविता में कवि ने पृष्ठ के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले पद पर ही उसे डाला जाए। प्राणोत्सर्ग का मतलब होता है जान न्यौछावर करने का। ये पूरा पाठ कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास के बारे में भी पढ़ेंगे। आशा होगा कि आप इस पूरे कविता को पढ़कर अभ्यास भी बनाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे की में भी मैं अभ्यास को भी कंप्लीट करवा दूँ। धन्यवाद।